मैं इसमें क्वेश्चन उठाता हूँ सबसे पहले, Sir, पेज what नंबर is the 2। probability of a sure event? प्रोबेबिलिटी Of a sure event. ऑफ अ श्योर इवेंट। ऑफ अ श्योर इवेंट, एक श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है। अब श्योर इवेंट क्या है वो भी बताएंगे अभी। आप पेज नंबर 277 पर पहुंचिए, एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा। जब कभी हम ये कह देते हैं ना 100% श्योरिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ कि अगर मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, कोई 25 मार्क्स का एग्जाम है और उसमें से आपके 20 मार्क्स आ गए, आ चुके हैं आपके, आपका पेपर जो है वो चेक हो गया है और आपके उसमें 25 में से 20 मार्क्स आए हैं। आपसे कोई पूछे या आप कह दें किसी को कि 25 में से 20 मार्क्स आएंगे मेरे एग्जाम में और ये 100% श्योर है। तो आप 100% श्योर क्यों हैं? क्योंकि आपका टेस्ट पेपर चेक होकर मिल चुका है और उसमें आपने देख लिया कि आपके 25 में से 20 मार्क्स हैं। तो इसलिए जो चीज आपके हाथ में है, जो रिजल्ट आपके हाथ में है, आपने उसको देखते हुए ये बोल दिया कि आई एम 100% श्योर कि मेरे 25 में से 20 मार्क्स आएंगे। तो ये जो इवेंट है ना, आपके मार्क्स जो आपने रिसीव करे, तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट कहलाएगा श्योर इवेंट, क्योंकि आपको 100% श्योरली पता है कि आपके 25 में से 20 मार्क्स हैं। तो जब कभी किसी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हालांकि निकालने की जरूरत ही नहीं होती, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकली निकलाई रहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट ये हमेशा क्या होती है? 100%। और जब भी कभी परसेंटेज की बात आती है तो एनीथिंग विच इज गिवन इन परसेंटेज इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई 100। तो जैसे 100% है तो 100% का मतलब क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 से 100 कट गया, रिजल्ट आ गया 1। तो एक जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। यही पूछना चाह रहे थे रचिता? Yes, sir. ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि उसकी इवेंट की जो हमको मालूम है कि श्योरली वो हैपन होगा ही होगा, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 होगी। ठीक है, वंश समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। तो कॉइन को उछाला गया, कितनी बार उछाला गया? 1000 बार उछाला जाता है कॉइन को। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 1000 आउटकम्स आएंगे, क्योंकि 1000 बार कॉइन को उछाला गया। उसके बाद वो पूछते हैं कि हेड कितनी बार आता है? 1000 में से हेड कितनी बार आता है? 455 टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स, 1000 में से 455 टाइम्स तो हेड आता है। नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स, तो बाकी का जो 545 टाइम्स है उसमें टेल आता है। अब वो बोल रहे हैं कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। इवेंट क्या क्या हो सकता है? या तो हेड आ जाए, तो एक इवेंट तो हेड आ, एक इवेंट तो ये हो गया कि हेड आ जाएगा, और एक इवेंट ये हो गया कि टेल आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स
अपॉन total number of times the coin is tossed. Number of times head occurs upon total number of times the coin is tossed. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि आपका एग्जाम हुआ और आपको ये मालूम है कि आपके 25 में से 20 मार्क्स आए, तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप अपनी परसेंटेज बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि ऊपर क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और इधर लिखेंगे टोटल मार्क्स। तो 20/25 आपने लिख दिया, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करा तो आपकी आ गई परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाई 100 करा तो परसेंटेज आ गई। लेकिन अगर मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करा तो ये 20/25 क्या देगा मेरे को, ये देगा प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? जानवी, कुशाग्र, लक्ष्य, लावण्य, बताइए। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्स, कितनी बार आ रहा है हेड, 455 टाइम्स। और कितनी बार कॉइन को हमने उछाला, 1000 टाइम्स। तो इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ये 3 जीरो है, 3 जीरो काट दो, ये कितना आ गया, 0.455। आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं और आप इसको ऐसे पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से टेल का अगर पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर्स, number of times tail occurs upon total number of times the coin is tossed। तो टेल कितनी बार आ रहा है, 545 टाइम्स। और कितनी बार कॉइन को उछाला जा रहा है, 1000 टाइम्स। तो 0.545, 0.545। अब ये हमने ठीक करा है या गलत करा है, ये कैसे पता चलेगा? आप क्या करेंगे, इसमें इवेंट्स कितने हुए, कॉइन को उछाला तो क्या आया, वो एक क्वेश्चन में ही दे रखा है कि कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कोई तीसरा इवेंट नहीं होने वाला है, बस 2 ही इवेंट होने वाले हैं। तो हमने क्या करा, हमने दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अगर इन दोनों का सम 1 के इक्वल आता है ना, तो आप समझ लेना कि हमने ठीक करा है, और अगर 1 के इक्वल नहीं आता है तो सोच लेना कि कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो आप यहाँ पर क्या करें, अच्छा 1 मिनट के लिए ना वेट करना जरा, ये जो वीडियो कुछ लैग कर रहा है आगे पीछे, 1 मिनट वेट करिए जरा, ये इसको ठीक करता हूँ। तो जो दो आपने प्रोबेबिलिटीज निकाली है, दोनों को ऐड कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो 0.455 प्लस 0.545,
तो 5 + 5 कितना हो गया 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 5 6 और 4 अगेन 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 4 5 + 5 10, तो 1.000 यानी कि 1 आ गया। इसका मतलब जो हमने करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जांपल देखिएगा। अगला एग्जांपल है 2 coins are tossed simultaneously 500 times. So number of times two coins are tossed 500. उसके बाद इन्होंने बोला 2 हेड आएंगे, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो हेड कितनी बार आ रहे हैं 105 टाइम्स। वन हेड यानी कि एक हेड आ रहा है ऐसा कितनी बार हो रहा है 275 टाइम्स। और फिर लास्ट में इन्होंने दिया है नो हेड, कि मतलब एक भी हेड नहीं आता है। ऐसा कितनी बार हो रहा है 120 टाइम्स। ऐसा 120 टाइम्स हो रहा है। तो देखिएगा, हमने दो कॉइन्स को उछाला तो क्या होगा, या तो दोनों कॉइन्स पर हेड आ जाएगा, या फिर क्या होगा एक कॉइन पर हेड आएगा दूसरे पर टेल आएगा, या फिर क्या होगा दोनों पर टेल आ जाए। दोनों पर टेल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि एक बार भी हेड नहीं आया है ना। तो वो हेड को दिमाग में लेकर चल रहे हैं, वो सिर्फ हेड की बात कर रहे हैं कि दोनों पर हेड आ गया, एक पर हेड आया, या किसी पर भी हेड नहीं आया, वो टेल का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स आप समझ गए होंगे कि कितनी टाइम्स आ रहे हैं दो हेड 105 टाइम्स। 105 अपॉन 500, 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 100 जा, तो 21 अपॉन 100 को 0.21 बोल सकते हैं। समझ गए कि नहीं, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी इतनी बार ऐसा है कि सिर्फ एक ही कॉइन पर हेड आ रहा है। कितने टाइम्स ऐसा हो रहा है 275 टाइम्स। तो 275 अपॉन 500 टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ये तो 500 ही है, तो ये तो सेम रहेगा हर एक केस में। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 27 माइनस 25, 27 माइनस 25 हो गया 2, और 2 5 25, अगेन 5 5 जा 25 और 5 100 जा 500, तो 55 अपॉन 100 कितना हो गया 0.55। probability of no head, probability of no head 120 अपॉन 500, फिर 5 से कर दो, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 100, ये हो गया 0.24। ठीक है, अब इतना करने के बाद में जब हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई, अब क्या करना होगा, सबको ऐड करके देख लो।
probability of two heads, probability of one head, and probability of no head. ठीक है, and probability of no head. तो दो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.21, एक हेड की कितनी है 0.55, और एक भी हेड ना आए तो 0.24. सबको ऐड करो, 1 + 5 6 + 4 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 + 5 8 + 2 10, फिर 1 आ गया कैरी, 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 1.00. तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट क्या आ गया, 1 आ गया. तो इसका मतलब हमने ठीक करा. सभी को समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. ठीक है जी, अगला देखते हैं एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 3. A die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1 2 3 4 5 and 6 has given in the following table. तो इसमें इन्होंने क्या कहा, a die is thrown. die क्या होता है कि जो हम लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो वो पासा होता है ना, जो क्यूब की शेप का होता है जिस पर 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स होते हैं, उसको हम डाई बोल देते हैं. तो अब आप ये देखिएगा, इधर एक डॉट लगा हुआ है मतलब 1, इधर 5 डॉट्स हैं तो मतलब 5, ऊपर 6 डॉट्स हैं तो इसका मतलब 6. तो ये इस तरीके से जो लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो उसका जो पासा होता है वो होता है ये. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, हमने यहाँ पर कहा एक ना टेबल दे रखी है इन्होंने, और इसमें लिखा है आउटकम, और इसमें लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी चीज कितनी बार आती है. आउटकम 1 मतलब हम लूडो का जो गीटा है जो पासा है उसको फेंकते हैं तो 1 आता है, कितनी बार आता है 1 179 टाइम्स. ठीक है, 2 आता है कितनी टाइम्स 150 टाइम्स. 3 कितनी टाइम्स आता है, 3 आता है 157 टाइम्स. 4 कितनी बार आता है 149 टाइम्स. 5 कितनी बार आता है 175 टाइम्स. और 6 कितनी बार आता है 190 टाइम्स. तो ये पूरा मेरे को एक टेबल दे रखा है. और कॉइन को कितनी बार उछाला जाता है, कॉइन को उछालते हैं टोटल 1000 बार. तो 1000 बार का ये डेटा दे रखा है. ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे. अब वो पूछ रहे हैं कि हर एक के लिए आपको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम. तो हर एक आउटकम की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है. कैसे करेंगे देखिएगा. जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 1 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई, हम इसमें ये कर लेंगे कि जैसे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है 179, तो 1 और कॉइन इसको डाई को कितनी बार फेंका गया 1000 टाइम्स. तो 179 अपॉन 1000 0.179. अब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 की प्रोबेबिलिटी देखिए,
तो 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 150 अपॉन 1000, 0.150, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है? तो 3 का देखिए, इस तरफ कर रहा हूं उसको मैं। वन 57 अपॉन 1000, तो ये हो गया 0.157। 4 कितनी बार आ रहा है? 149 टाइम्स। 149 अपॉन 1000, 0.149। 5 कितनी बार आ रहा है? 175 टाइम्स, 0.175। 6 कितनी बार आ रहा है? 190 टाइम्स, 0.190। सबको ऐड करके देख लो। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, सबका सम चेक कर लेना, 1 ही आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इतना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है जी, आज इतना Yes, कर sir. लीजिए, बाकी बाकी कल की क्लास में कराता हूँ। ठीक है, Thank you, sir. चलिए जी, Thank you, sir. Okay, sir. ओके ओके।